हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिचना वैली एजुकेटर पे। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 एंड 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 1। 3 पार्ट तो हम लोगों ने अपलोड कर लिए हैं, आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी अपलोड कर लिया है। इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंट्रोडक्शन पता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, देखो आज हम कवर कर रहे हैं 4th पार्ट, 5th पार्ट एंड 6th पार्ट एक ही वीडियो में। तो आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस चैनल पे हम आने वाले टाइम में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो, आपको जीरोस निकालने हैं और फिर जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले जीरोस निकालने का क्या प्रोसीजर होता है और उसके बाद जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का मतलब जीरोस एंड कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, इससे पहले जो पार्ट किए अगर आपने वो देखे हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दी है, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट टर्म नहीं दी है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। 3 होते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो सी यहाँ पे दिया नहीं तो आप 0 पुट कर लोगे, है ना, उसके हिसाब से चल सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप सीधा कॉमन निकाल करके इसको हम सॉल्व कर देंगे 2 मिनट में, बिल्कुल सिंपल पड़ेगा। देखो ऐसे करना है, देखो लेट कर देते हैं सॉल्यूशन। ये रहा आपका, ठीक है ना, जो आपका 4th पार्ट है। तो 4u का स्क्वायर प्लस 8u, है ना, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। तो इसमें यार बहुत सिंपल हो गया। देखो इसमें किसी को कुछ भी फैक्टराइजेशन वगैरह कुछ नहीं करनी है, सिंपल। देखो आपको ये काम करना है, 4u यहाँ पे है, ओनली u बचा। 8u में 4u होता है तो प्लस कितना बचा, 2 बचा। क्यों, कॉमन निकाला ना। देखो 4u इधर भी है और 8u में 4u होता है ना, 8u में 4u होता है, मतलब 8 में 4 होता है ना, 4 2 जा 8। तो अगर देखो तो 8 में 4 बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, 2 बचा। क्यों, 4u के साथ u को मल्टीप्लाई करो, u स्क्वायर, 4u के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8u आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे निकाला। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, अब 2 फैक्टर आ गए आपके सामने, तो आपको ऐसे करना है, टू फाइंड द जीरोस, ऐसे लिखना। देखो टू फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ u, आइदर 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने के लिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो जीरोस निकालने के लिए आपको इक्वेट करना है 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, u इक्वल्स टू 0/4। तो यहाँ पे क्या आएगा, u इक्वल्स टू प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2, है ना, ये तो निकल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, किसी भी अगर 0 के अपॉन में कोई भी नंबर होगा तो वो 0 हो जाएगा, है ना, मतलब 0 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हिंस इसके जीरोस निकल गए, है ना। तो लास्ट में आप लिखोगे हिंस जीरोस ऑफ p ऑफ u कितना, इतना। ठीक है, ये हो गया, है ना, सिंपल हो गया। देखो जीरोस निकाल दिए, ठीक है, 0 एंड -2 के आगे जीरोस आ गए। अब क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए 2 फार्मूले होते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो दोनों लिखते हैं। देखो चलो भाई, देखो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर होता है। तो सम ऑफ जीरोस, ये जीरोस निकाल के रखे थे 0 एंड -2, तो दोनों को सम कर दिया, है ना, दोनों को क्या कर दिया, सम कर दिया, इक्वल टू में। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ u का कोफिशिएंट कितना है, देखो माइनस फार्मूले का, और मैं आपको बताता हूँ। देखो u का कोफिशिएंट कितना है, 8 है, ठीक है। तो ये जो माइनस आ रहा है ये फार्मूले का माइनस आ रहा है और 8 है ना, और u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। अब देख सकते हैं 4 है, तो अब कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होता है। तो 0 -2 कितना होता है, -2 ही होता है। इक्वल्स टू में भी -2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड प्रूव हुआ। ठीक है, इसका मतलब सम के केस में ये कोफिशिएंट का और जीरोस का जो रिलेशनशिप था वो वेरीफाई हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। देखो अच्छा, अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो वो फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। तो यार एक काम करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या मतलब हुआ, देखो जैसे सम निकाला वैसे प्रोडक्ट निकालना है। 0 इंटू -2, तो 0 -2 कहां से आ रहे हैं, ये देखो निकाल के रखे हुए 0 इंटू -2, तो ये सम ऑफ जीरोस था ऊपर जो निकाला। अब हमें क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, 0 है। एक बात ध्यान में रखो, अगर यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या 0 लगा सकते हैं, जो चीज मिसिंग होगी उसको आप 0 लेकर के चल सकते हैं। तो अब कांस्टेंट टर्म कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर कितना है, 4 है। ठीक है भाई, मानते हैं ये 0 हो गया। इक्वल टू में 0/4 कितना होता है, 0 ही होता है ना। तो आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड आ रही है,
ठीक है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में अगर हम देखें रिलेशनशिप तो वो वेरीफाई हुआ। इधर भी सम के केस में भी वेरीफाई हुआ है ना, वेरीफाई हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया, और प्रोडक्ट के केस में भी वेरीफाई हुआ। ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन लिख दो हिंस करके, देखो हिंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। तो जो रिलेशनशिप था वो वेरीफाई हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, है ना, पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। देखो भाई, हमारा फिफ्थ पार्ट है टी का स्क्वायर माइनस 15, टी का स्क्वायर माइनस 15। अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे मिडिल टर्म मिसिंग है, मिडिल टर्म मिसिंग है, तो हम इसको जीरो टी मान के चल सकते हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म मिसिंग है तो हम जीरो टी मान के चल सकते हैं। तो मिडिल टर्म है ही नहीं तो स्प्लिट क्या करोगे, है ना, मिडिल टर्म होगी तभी तो स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई टेक्निक यूज करेंगे। अगर ऐसा होता तीनों टर्म्स होते तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते लास्ट में, है ना, फैक्टराइजेशन करके। तो यहाँ पे मिडिल टर्म है ही नहीं तो जीरो है मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म को जीरो माना है। ठीक है, जीरो इंटू टी हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधा इसको कोई टेक्निक लगाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग जीरोस निकालेंगे। देखो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, आपको ऐसे करना है, देखो ये रहा पी ऑफ टी इक्वल टू टी का स्क्वायर, है ना, माइनस 15। देखो यार एक काम कर सकते हैं, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी का स्क्वायर लिखा ना, अच्छा माइनस, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, देखो टी का स्क्वायर है ना, तो इसको भी स्क्वायर में कर दो ताकि कोई ना कोई हमें फॉर्मूला बने और ये सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ टेक्निक लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो टी का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इवन कि किसी भी नंबर को, अगर 2 है ना तो उसको आप रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो वापस आपको 2 मिल जाएगा। अगर 3 होगा तो उसको भी आप रूट में लिख सकते हैं, है ना, रूट का करके स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से खत्म हो जाएगा और 3। किसी भी नंबर को ना आप लिख सकते हैं, 15 होगा तो रूट 15 करके स्क्वायर कर सकते हैं, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एक फार्मूला बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो वो होता क्या है, ए माइनस बी होता है इनटू में ए प्लस बी होता है। मतलब इसको मैंने माना बिकॉज करके मैं आपको फार्मूला भी लिख देता हूं ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला होता है, ए माइनस बी इनटू में ए प्लस बी होता है। ठीक है, इसको याद रखना। इसलिए अगर दोनों स्क्वायर में है तो पहला वाला एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो, इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दो, इसको, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। ठीक है ना, आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो भाई, टू फाइंड द जीरोस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आइडर करना पड़ेगा, जैसे अभी निकालते हैं। ठीक है, सिंपल लाइन जो हम लिखते आए हैं, तो माइनस का 15 तो वहां जाकर के प्लस का 15 हो जाएगा, ऐसा हुआ। माइनस का 15 वहां जाकर के, सॉरी प्लस का 15 वहां जाकर के माइनस का 15। ठीक है, हिंस जीरोस आर ये रहे। ठीक है, रूट 15 एंड माइनस रूट 15। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत ही सिंपल, देखो फॉर्मूला लिखेंगे। देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या लगाते थे हम, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर लगाते थे। तो सम करेंगे ना तो ये जीरो रहे, है ना, रूट 15 और माइनस रूट 15, तो ये सम कर दिया इसका, है ना, सम कर दिया। ठीक है, दोनों का सम कर दिया। अब एक बात बताओ, जो कोफिशिएंट ऑफ टी है ना, टी का कोफिशिएंट कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो टी का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे टी नहीं है तो कोफिशिएंट कहां से आएगा, तो टी का कोफिशिएंट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जीरो मानेंगे। और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ में 1 है। तो इसका मतलब हमारे पास ना टी का कोफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, जीरो लिख दोगे। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ओके, एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट 15 है, प्लस माइनस माइनस होता है, रूट 15। ठीक है, इक्वल टू में 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0 ही होता है। दोनों को माइनस कर दो, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई हुआ। इसका मतलब जीरोस का एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप यहाँ पे क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। अब दूसरा केस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए बिल्कुल सिंपल होता है, देखते जाओ। चलिए देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम निकालें तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर होता है। ठीक है, माना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, दोनों जीरोस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा, -15 है, और टी का स्क्वायर कितना है, मतलब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, जैसे ऊपर देखा हम लोगों ने। तो यार देखो यहाँ पे माइनस आ गया और इनटू में स्क्वायर आ गया, 2 बार है ना, रूट 15 2 बार है तो स्क्वायर कर दो, इक्वल टू में -15 अपॉन 1 कितना होता है, -15 ही होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, है ना, तो कितना आ जाएगा, -15 इक्वल टू में -15। तो ये देखो यार, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। और लास्ट में एक लाइन आपको लिखनी है, हिंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड।
फर्स्ट वाले पार्ट में भी ये लाइन लिखी हुई है, तो लास्ट में आपको ये वाली लाइन खुद ही लिखनी है, ठीक है, ये आपके लिए काम है। तो यहाँ पे वो लाइन एक लास्ट में लिख दो, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बट लिख दो लाइन, वो अच्छी लगती है। तो अब हमारा पार्ट कौन सा हो गया, ये पार्ट हो गया फिफ्थ। चलो भाई हमारा लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम करेंगे अभी, ठीक है। देखो चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, सिक्स पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे तीनों टर्म्स हैं, यहाँ पे नहीं थी बट यहाँ पे तीनों हैं, है ना। तो हम मिडिल टर्म हमें मिल गई, तो जब मिडिल टर्म मिलेगी तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। जब मिडिल टर्म नहीं होगी तब हम कोई स्कीम लगाएंगे, कोई टेक्निक लगाएंगे, बट यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं लगानी है, यहाँ पे सिंपल है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो यार 4 दिख रहा है आपको, तो 4 नहीं मानना है, कितना मानना है, 12 मानना है। क्यों, इसका मल्टीपल होता है, ठीक है ना, तो 12 मान के चलना है। तो 12 के हम फैक्टर करेंगे और फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे एज इट इज, जैसे बाकी पार्ट ये किए हुए हैं, ठीक है। तो देखो कितना इजी है, बहुत आसान है। देखो लेट कर लिए पी एफ एक्स इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 12 मान के चलेंगे। यार 12 के अगर हम फैक्टर निकालें ना तो 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। दो फैक्टर आ गए हमारे सामने, ठीक है। ऐसे तो 2 से भी चल सकते हो आप, 2 6 जा 12 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो फिर 2 जा 4 करके ऐसे बना सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, 3 4 जा 12, है ना। 12 के फैक्टर ये होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम होगी इसको फैक्टर करने में, है ना, या फिर ये फैक्टर अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा वहां पे। देखो अगर मैं एक काम करूं, 3x माइनस 4x करूं, तो आपको माइनस x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। 4x में से 3x निकालो, 1x आएगा। माइनस का क्यों, क्योंकि बड़े के साथ क्या है, माइनस है। अगर मैं 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 12 भी आएगा। तो यहाँ पे माइनस 4 तो दिख रहा है पर असल में कितना है, 12 है। इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशाने, ठीक है। देखो ये भी हो गया मेरा सॉल्व, मिडिल टर्म भी स्प्लिट हो गया एंड मल्टीप्लाई करके लास्ट टर्म भी मेरे पास आ गई। तो यही तो करते हैं हम फैक्टराइजेशन में। तो ऐसा लिखना है 3x का स्क्वायर, तो प्लस का 3x लिख दो और माइनस का 4x लिख दो, माइनस 4 एज इट इज आएगा। तो देखो ना 4x में से 3x निकालो, x आएगा, बड़े के साथ माइनस रखो तभी जाकर के यहाँ पे माइनस आएगा। तो अब कॉमन निकालो, 3x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x एक x आया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 3x के साथ मल्टीप्लाई में कौन होता है, 1 होता है। तो 3x तो बाहर आ गया, तो माइनस 4 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, इंटू में x प्लस का 1 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो माइनस बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से माइनस बाहर निकाल दिया तो ओनली प्लस बचा, तो यहाँ से x बचा और 4 बन जा 4 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस कॉमन निकालेंगे, x प्लस 1 इंटू में 3x माइनस 4, कितना आसान है। और एक लाइन लिखेंगे, इसको जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे जीरोस के बराबर, ठीक है। तो फिर निकल जाएंगे। देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखो है ना, जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको भी जीरोस के बराबर, है ना, पुट कर देना है। तो देखो यार प्लस का 1 तो वहां जाके माइनस का 1, हमारा एक जीरो आ गया। यहाँ पे 3x है, माइनस का 4 वहां जाके प्लस का 4, ठीक है। x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, कितना आसान हो गया। तो हिंस जीरोस हमारे निकल गए, ठीक है। आगे जीरोस ही हो गए, -1 एंड 4.3 जीरोस निकल गए। अब इनका क्या निकालेंगे, सम करेंगे इनको, इनका सम निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला होता है ना। देखो सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को सम कर दिया, माइनस फार्मूले का, देखो माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x कितना है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है, x के साथ कितना लगा हुआ है, माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, x के साथ 1 होता है ना, जिस वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो यहाँ पे -1 कोफिशिएंट आ गया और x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो भाई पुट कर दो, बहुत ही सिंपल हो गया। ये देखो माइनस आ गया आपका 1, ठीक है, और x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो देखो कितना आसान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो इसका मतलब -3 बन जा 3 प्लस 4 बन जा 4 अपॉन में 3 बन जा 3 इक्वल टू -1/3, ठीक है। आसान, 4 में से 3 निकालो, 1/3, ठीक है। एंड इक्वल टू में भी क्या आएगा, -1/3, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो -1 था वो, ठीक है, -1 था, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस का हो गया। तो ये भी क्या है, प्लस का है, ठीक है। क्योंकि ये देखो ना, ये फार्मूले का माइनस है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, देखो x के साथ -1 है, तो फार्मूले का माइनस ये लिखा और कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है, -1 है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक चल रही थी, बट इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो दोनों प्लस के आ गए इक्वल टू में, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई हुआ। एक तो हमारा वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया, कोफिशिएंट और जीरोस का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, अब प्रोडक्ट निकालेंगे, क्वेश्चन खत्म होगा। देखो इजी, बहुत इजी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना, और ये कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा, -4 है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो ये आपका कितना है, -4 है, ठीक है। ये -4 कांस्टेंट टर्म है, -4 है ना, और x का कोफिशिएंट 3 है, ठीक है ना। तो टर्म देखो अब वैसे ही चलेंगे हम लोग,
देखो कितना इजी है। तो ये आपका आ गया कितना, -4 1 जा 4 अपॉन में 3 इक्वल्स टू में -4 अपॉन में 3। ठीक है, हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हिंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे तीनों पार्ट खत्म हुए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।